सोचिए, दुश्मन देश की सेना, वही वर्दी, वही सलाम, वही सिस्टम, और उसी सिस्टम के अंदर एक ऐसा आदमी जो हर दिन भारत के लिए दुश्मन की सबसे खतरनाक चालें चुरा रहा हो। ये कहानी किसी फिल्म की कल्पना नहीं है। ये कहानी है उस इंसान की जिसने देश के लिए अपना नाम, अपनी पहचान, अपना धर्म, अपना परिवार और आखिर में अपनी जान तक कुर्बान कर दी। उसका नाम था रविंद्र कौशिक, और इतिहास उसे जानता है ब्लैक टाइगर। रविंद्र कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के श्री गंगानगर में हुआ। एक साधारण पंजाबी परिवार, लेकिन सोच असाधारण। उनके पिता जीएम कौशिक भारतीय वायुसेना में अधिकारी थे। घर का माहौल देशभक्ति से भरा हुआ था। वर्दी का सम्मान और देश के लिए मर मिटने की बातें रोजमर्रा की चर्चा थीं। यही माहौल रविंद्र के मन में धीरे धीरे एक आग जलाने लगा। 1965, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध। रविंद्र तब सिर्फ 13 साल के थे। उनका गांव सीधे बॉर्डर के पास था। रात में सायरन, आसमान में जहाज और हर तरफ डर। उस उम्र में जब बच्चे खेलते हैं, रविंद्र युद्ध देख रहा था। फिर 1971 आया, एक और युद्ध। इस बार भारत की ऐतिहासिक जीत, पाकिस्तान की करारी हार। इन दो युद्धों ने रविंद्र के दिमाग में एक सवाल बैठा दिया, क्या मैं सिर्फ देखने वाला बनकर रहूं या देश के लिए कुछ कर भी सकता हूं? कॉलेज पहुंचे तो रविंद्र पढ़ाई में ठीक थे, लेकिन उनका असली प्यार थिएटर था। स्टेज पर आते ही वो बदल जाते थे। उनकी आवाज, उनकी आंखें, उनका आत्मविश्वास, सब कुछ असर छोड़ता था। वो अक्सर स्वतंत्रता सेनानियों और सैनिकों के रोल करते थे। एक दिन कॉलेज में एक मोनो एक्ट प्ले हुआ। कहानी थी एक भारतीय सैनिक की जो दुश्मन की कैद में भयानक टॉर्चर सहता है, लेकिन देश का राज नहीं बताता। रविंद्र उस रोल में पूरी तरह डूब गए। लोगों की आंखों में आंसू थे, हॉल में सन्नाटा था, और उसी भीड़ में रॉ के कुछ अधिकारी बैठे थे। उन्हें उस दिन एक कलाकार नहीं दिखा, उन्हें एक संभावित जासूस दिख गया। प्ले खत्म हुआ और रविंद्र की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। रॉ के अफसरों ने उन्हें बुलाया और बहुत साफ शब्दों में कहा, अगर तुम हमारे साथ आए तो तुम्हें अपनी पहचान छोड़नी होगी। अगर पकड़े गए तो भारत सरकार तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी। कोई मेडल नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ गुमनामी। रविंद्र ने एक पल भी नहीं सोचा। देश के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो गए। 1973 में रविंद्र कौशिक रॉ का हिस्सा बन गए। अगले 2 साल उनकी जिंदगी के सबसे कठिन साल थे। पाकिस्तान की भूगोल, हर शहर, हर इलाका, वहाँ की भाषा, वहाँ की सोच, वहाँ के रीति रिवाज। उर्दू सीखी, इस्लाम सीखा, नमाज पढ़ना सीखा, कुरान की आयतें याद की, यहाँ तक कि अपनी धार्मिक पहचान तक बदलनी पड़ी ताकि कभी शक ना हो। सारे भारतीय दस्तावेज खत्म कर दिए गए। अब वो भारतीय नहीं थे। अब उनका नाम था नबी अहमद शाकिर, इस्लामाबाद का नागरिक। 1975, नबी अहमद शाकिर पाकिस्तान पहुंचा। एक नया देश, नई पहचान और हर पल मौत का खतरा। एक छोटी सी गलती और सब खत्म। लेकिन उसका मकसद साफ था, दुश्मन के घर में रहकर दुश्मन की हर चाल पड़ना। पहला कदम था पाकिस्तान में अपनी जड़ें मजबूत करना। कराची यूनिवर्सिटी से LLB की पढ़ाई। इसके बाद उसने खतरनाक फैसला लिया, पाकिस्तानी सेना। रॉ ने मना किया, खतरा बहुत बड़ा था, लेकिन बाद में एक रास्ता निकला। पाकिस्तानी सेना के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भर्ती। नबी अहमद शाकिर अब पाकिस्तानी सेना का अधिकारी था। यहीं से भारत को सोने जैसी जानकारियां मिलने लगी। सेना की टुकड़ियों की मूवमेंट, हथियारों से भरी ट्रेनें, घुसपैठ की प्लानिंग। आज जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। इनविजिबल इंक से चिट्ठियां, पोस्टल सिस्टम। कभी हफ्तों में, कभी महीनों में खबर भारत पहुंचती थी। हर चिट्ठी मौत से खेल थी। शक से बचने के लिए उसने पाकिस्तानी समाज में पूरी तरह खुद को ढाल लिया। शादी की, एक बेटा हुआ, लेकिन पत्नी और बच्चे को भी कभी नहीं बताया कि वो असल में कौन है, क्योंकि एक जासूस के लिए सच बोलना सबसे बड़ा खतरा होता है। मेहनत रंग लाई। पाकिस्तानी सेना में प्रमोशन। नबी अहमद शाकिर मेजर बन गया। अब वो ISI के अधिकारियों के साथ बैठता था। टॉप सीक्रेट मीटिंग्स, और भारत को दुश्मन की हर चाल पहले से पता चल जाती थी। कहा जाता है उसकी जानकारी से 20,000 भारतीय सैनिकों की जान बची। इंदिरा गांधी उससे बेहद प्रभावित थीं। उन्होंने उसे नाम दिया ब्लैक टाइगर। 1981,
आखिरी बार रविंद्र भारत आया, भाई की शादी, माँ बाप की मुस्कान, उसे नहीं पता था ये आखिरी बार है। 1983 रॉ का एक एजेंट इनायत मसीह पाकिस्तान में पकड़ा गया, टॉर्चर हुआ और एक नाम बाहर आया, नबी अहमद शाकिर। एक पार्क, एक बेंच, एक मुलाकात और चारों तरफ ISI। ब्लैक टाइगर गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद नर्क शुरू हुआ, जेल, टॉर्चर, भूख, प्यास, कभी बर्फ की ज़मीन, कभी अंधेरी कोठरी, लेकिन एक भी राज नहीं निकला। 1985 में फांसी की सज़ा, फिर उम्र कैद, 18 साल, पाकिस्तान की जेल, भारत खामोश। जेल से खत आया, क्या देश के लिए मरने वालों को यही मिलता है? अगर मैं अमेरिकन होता तो 3 दिन में छूट जाता। 2001 मियाँ वाली जेल, बीमारी, इलाज नहीं, और ब्लैक टाइगर चुपचाप मर गया। न तिरंगा, न वतन की मिट्टी। आज भी उसकी कुर्बानी कई सवाल छूट जाती है, लेकिन एक सच साफ है, जब जब देशभक्ति की बात होगी, रविंद्र कौशिक का नाम इज्जत से लिया जाएगा, क्योंकि एक पकड़ा गया जासूस किसी देश का नहीं होता, लेकिन उसकी कुर्बानी हमेशा उसी देश की होती है जिसके लिए वो मरता है।